दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर प्रपत्र 2 कैसे भरना है। अगर मान लीजिए आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, आप 6 भाई हैं या आप सिंगल हैं, तो आखिर प्रपत्र 2 कैसे भरना है। अभी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रपत्र 2 क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि आपका फॉर्म जो है सो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपको प्रॉपर तरीका मालूम नहीं है कि इस फॉर्म को आखिर कैसे फिलअप करना है, कैसे भरना है। तो आज का इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बताने वाले हैं कि आखिर आपको प्रपत्र 2 कैसे भरना है, प्रपत्र 3 कैसे भरना है, वंशावली का फॉर्म कैसे भरना है। तो सब कुछ इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्रपत्र 2 कैसे भरना है। अगर आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं या 5 भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रपत्र 2 भरना पहले अच्छे से सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे राजस्व ग्राम दिया है। राजस्व ग्राम का दोस्तों मतलब होता है कि आपका ज़मीन किस मौजा में है, आपका मौजा में किस गांव में ज़मीन है वहाँ का नाम देना है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई गांव होगा, जिस गांव में आप रहते हैं कुछ ज़मीन आपका उस गांव में है, कुछ ज़मीन आपका किसी दूसरे गांव में होगा। तो जिस गांव में यानी कि जिस गांव में ज़मीन होगा वही नाम यहाँ पे आपको डालना है। तो चलिए यहाँ पे हम फिल करते हैं इसको। हमारा जो डिटेल है हम आपको भर देते हैं, आपका जो डिटेल होगा वो आपको अपना डिटेल यहाँ पे भरना है। तो हम अपना डिटेल यहाँ पे भर देते हैं। राजस्व ग्राम का अगर हम बात करें तो हमारा गांव का बात करेंगे तो हमारा गांव पचमनिया है, तो हम इसमें डाल देते हैं पचमनिया, यानी कि हमारे गांव का नाम हो गया पचमनिया। अगर थाना का बात करें हम तो थाना नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, तो थाना नंबर आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए। हमारा थाना नंबर है 177। आपका थाना नंबर आपको पता नहीं है तो आप अपने थाना से जाके पता कर सकते हैं, नहीं तो किसी से पूछ भी सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हल्का नंबर। तो हल्का नंबर जो कर्मचारी होता है ब्लॉक में, जो कर्मचारी ब्लॉक में होता है, अंचल में होता है, उसको पता होता है। तो आपको ये जो नहीं है आपको पता तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंचल का यहाँ पे जो हल्का नंबर है वो नहीं मालूम है आपको, तो यहाँ पे कम से कम नाम डाल दीजिए। हल्का का मतलब होता है पंचायत, ग्राम पंचायत पोस्ट। आप किस पंचायत में रहते हैं तो आपको अपना पंचायत डालना है। तो हमारा जो पंचायत है सरौती है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं हमारा सरौती। ठीक है, आपका जो भी होगा आपको अपना पंचायत भरना है। यहाँ पे पुलिस थाना पूछ रहा है तो पुलिस थाना हमारा घोघरडीहा है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे घोघरडीहा। आपका जहाँ भी होगा आप वहाँ पे भर दीजिए। अंचल भी हमारा घोघरडीहा है, तो हम इसको घोघरडीहा डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे जिला का नाम पूछ रहा है, जिला कौन सा है, तो आपका जो जिला होगा वही जिला आपको डालना है। हम अपना जिला यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जिला जो है वो मधुबनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको मधुबनी डाल देंगे। देखिए एक एक स्टेप आप अच्छे से समझिए कि इस प्रपत्र 2 को आखिर कैसे भरना है। या आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब आपको पूछा जा रहा है कि रैयत का नाम एवं पिता का नाम। तो रैयत कौन होगा, देखिए ज़मीन का खाता अब उसी के नाम से खुलेगा जो व्यक्ति जीवित है। अगर आपके दादा परदादा के नाम पे ज़मीन था, आपके दादा परदादा नहीं रहे, तो अब जो उनका वंशज होगा, जो भी व्यक्ति है उसके फैमिली में, उसके परिवार का जो भी मेंबर्स है अभी जो जीवित है उसी के नाम से खाता खुलेगा। तो अब क्या करना है आपको, जिस व्यक्ति के नाम से खाता खोलना है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिखना है, रैयत में उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके साथ साथ अगर आप 2 भाई, 4 भाई, 3 भाई हैं तो सभी का यहाँ पे नंबर बाय नंबर डाल के यहाँ पे नाम लिख देना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए कोडिंग वर्ड में हम आपको बताएंगे। कोडिंग वर्ड का मतलब होता है कि हम नाम में, मान लीजिए नाम किसी का अगर हम बात करें, नाम में हम मानते हैं किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी है, किसी का नाम सी है, किसी का डी है, किसी का नाम ई है। तो हम आपको बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं नाम में, किसी का नाम होगा राकेश, किसी का नाम होगा मोहन। तो आपका जो भी नाम होगा आप अपना नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे अगर ये 3 भाई है तो हम 3 भाई में 1 नंबर डाल के 1 नंबर में यहाँ पे हम लिख देते हैं ए। कोई व्यक्ति है जिसका नाम ए है, दूसरा है उसका भाई, उसका नाम है बी, तीसरा उसका भाई है जिसका नाम है सी। तो तीनों भाइयों का नाम यहाँ पे हमने डाल दिए। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम में आपको लिख देना है। पिता कोई न कोई होगा, यहाँ पे मान लीजिए राकेश मोहन सोहन है तो उसका पिता कोई न कोई, मान लीजिए अनिल ही उसका पिता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोडिंग वर्ड में डाल देते हैं कि उसका पिता का नाम क्या है,
डी है। तो पिता का नाम जो भी रहेगा यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद अस्थाई पता में दोस्तों देखिए हम अस्थाई पता डाल देते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, जहाँ पे भी आप रहते हैं वो पूरा फिल कर देना है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा ग्राम जो भी है हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं पचमनिया, ठीक है। अगर हम पोस्ट का बात करेंगे तो सरौती। इसके बाद थाना का हम बात करेंगे तो हमारा थाना भी घोघरडीहा है, तो हम डाल देते हैं घोघरडीहा, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका पूरा एड्रेस है पूरा डालना है, ग्राम, पोस्ट, थाना, इसके बाद जिला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको राज्य भी लिख लेना है। तो राज्य हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हम बिहार में रहते हैं तो हम बिहार का डालेंगे क्योंकि बिहार में ही सर्वे चल रहा है। और पिन कोड का बात करेगा तो पिन भी आपको डाल देना है, जो भी आपका पिन होगा डाल देना है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके पास खाता खेसरा कुछ भी होगा, आपके पास ज़मीन का अगर पेपर होगा, खतियान होगा, जो भी होगा आप देखिएगा। अगर आपके पास मान लीजिए जमाबंदी संख्या है तो उसमें आप देखिएगा खाता खेसरा नंबर दिया रहता है, केवाला में भी दिया रहता है। आपको यहाँ पे खाता और खेसरा नंबर डाल देना है। तो खाता आपका क्या है, तो खाता जो भी होगा आपका केवाला में वही डालना है। तो हमारे पास खाता का अगर हम बात करें तो हमारा खाता नंबर 8 है और खेसरा नंबर 12 है। यहाँ पे हम लिख दिए। यहाँ पे अगर नया पुराना है तो आपको ऐसे नया लिख देना है, अगर पुराना है तो पुराना लिखना है। ये पुराना हो गया, नया में क्या है, तो मान लीजिए नया में आपका 15 है तो यहाँ पे डाल देना है 15। तो खाता जो भी होगा देखिए कोई प्लॉट का नंबर एक ही होगा लेकिन खेसरा क्या रहेगा उसका अलग अलग रहेगा। तो अब देखिए रकबा पूछ रहा है, तो रकबा आपके पास कितना है, हमारे पास 20 डेसिमल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 डेसिमल। आपका ज़मीन कितना डेसिमल है उतना देख लेना है और इसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर मान लीजिए आप एक ही केवाला में एक फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक केवाला का जो भी होगा यहाँ पे डाल देना है। अगर आप मान लीजिए 2-3 केवाला को एक साथ फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पूरा जोड़ के यहाँ पे लिखना है कि इस केवाला से मान लीजिए कितना यहाँ को डेसिमल में है। इसके बाद चौहद्दी में बात करेंगे तो चौहद्दी में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे चौहद्दी डिटेल में लिखना है। तो देख लीजिए उत्तर में पूछ रहा है कौन है, तो उत्तर लिख देना है यहाँ पे। और कौन है उत्तर में, तो हम कह रहे हैं उत्तर में ई है, कोई व्यक्ति है जिसका नाम ई है। इसके बाद दक्षिण का हम बात करेंगे तो कोई व्यक्ति है जिसका नाम बी है। और पूर्व का बात करेंगे तो कोई व्यक्ति है जिसका नाम सी है। और पश्चिम का हम बात करेंगे तो कोई व्यक्ति है जिसका नाम डी है। तो क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कोई व्यक्ति है जिसका भी नाम होगा आपके ज़मीन के जो जोत में होगा। तो और आपको एक चीज़ समझना है, देखिए यहाँ चौहद्दी में उसी का नाम देना है जो अभी प्रेजेंट में, यानी कि अभी के समय में आपका ज़मीन के जो पूर्व साइड, उत्तर साइड, पश्चिम साइड, दक्षिण साइड कौन कौन व्यक्ति उसको जोत रहा है, उसी का अभी वर्तमान में जो जोत रहा है उसी का नाम यहाँ पे आपको चौहद्दी में भरना है। पुराना तो आपका केवाला में दिया हुआ है लेकिन नया में कौन है वही देना है, ताकि अब अपडेट हो जाएगा। ज़मीन का किस्म कैसा है वो आपको डाल देना है। मान लीजिए आपका कृषि का ज़मीन है, धनहर है, भीट है, या नदी है, या पोखरा है, जो भी है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हम डाल देते हैं हमारा ज़मीन जो है सो धनहर है। हमारा ज़मीन क्या है, धनहर है, जिसमें धान का ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसको धनहर बोलते हैं। आपका कैसा है वो देख लीजिए। इसके बाद लगान में कितना रुपया भरते हैं साल में, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको पता है लगान हमारा 30 रुपया कटता है, तो हम यहाँ पे लगान भी भर दिए। अब यहाँ पे देखिए जमाबंदी संख्या पूछ रहा है। तो जमाबंदी संख्या अगर आपको नहीं पता है तो छोड़ देना है, आपको जो भी डाटा मालूम है उतना भरना है आपको। तो जमाबंदी संख्या आपको देख लेना है कितना है जमाबंदी, हमारा हमको पता है 1775 हमारा जमाबंदी संख्या है। भूमि पर दावा का आधार, आप भूमि पर दावा का आधार किस तरह का कर रहे हैं, कोई दान में दे दिया है, या आप खरीदे हुए हैं, या आम ज़मीन है, या गवर्नमेंट का ज़मीन है। तो आपको कौन सा ज़मीन में रह रहे हैं, क्या है ज़मीन, क्यों आप आधार इसको दावा करते हैं, दावा करने का आधार क्या है, तो वो आपको यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा कि आखिर आप इस ज़मीन पे दावा क्यों कर रहे हैं, क्या अधिकार है आपका। तो यहाँ पे हमारा ज़मीन क्या है, क्रय किया हुआ है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे क्रय, यानी कि हम इसको खरीदे हुए हैं, इसीलिए हम दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊँगा कि आखिर कैसे इसको भरना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम घोषणा करते हैं कि स्वघोषणा में दी गई पुष्टि मेरी हमारी जानकारी में सही है। स्वघोषणा में किसी गलत
प्रविष्टि के लिए हम जवाबदेह हूँ। यानी कि आप जो ये फॉर्म भर के आप जमा करेंगे तो इसका जमादार आप खुद हैं। मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति का ज़मीन था, आप खुद से भर के जमा कर दिए, तो कल के डेट में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो उसमें आप फंसेंगे। इसीलिए आपका ज़मीन जितना है उतना ही भरना है, दूसरे का ज़मीन का भी भर के जमा नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे लिख दिया है इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल करें। यानी कि इसको क्या है, आप जब भी जमा करने जाएंगे तो इसका और एक जीरोक्स करके आपको क्या करना है, रख लेना है। देखिए यहाँ पे स्थान पूछ रहा है, तो आपका घर जहाँ पे भी होगा वहाँ डाल देना है। तो हमारा पचमनिया है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं पचमनिया। और तिथि जिस दिन आप जमा करते हैं उस दिन का डाल देना है। तो आज हमारा 22 तारीख है, तो हम 22 डाल रहे हैं, और महीना 12 है, और हमारा जो ईस्वी है वो 24 है, तो हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। अब समझिए कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझिए कि आखिर यहाँ पे मोबाइल नंबर किसका देना है। अब आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है किसका देना है। तो आप अगर चाहते हैं तीनों भाई का, तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाल के तीनों भाई का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पे देखिए लिखा है आधार नंबर, तो आधार नंबर में फिर उसी तरीके से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाल के आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आधार नंबर डाल देना है। तो डाल देते हैं हम यहाँ पे मोबाइल नंबर। देखिए हमारा मोबाइल नंबर यही है 96704455, ठीक है, ये हमारा मोबाइल नंबर है। आपका जो भी होगा डाल दीजिए। अगर तीनों डालना चाहते हैं तो नंबर डाल के यहाँ पे आपको क्या करना है, तीनों का डालना होगा, देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए आधार नंबर पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, डाल देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आधार नंबर डालना है। तो सेम अगर 3 भाई हैं तो 3 भाई का डालना है, 2 भाई हैं तो 2 भाई का डालना है। अगर 3 भाई हैं तो तीनों भाई का सेम इसी तरह से क्या करना है, आधार नंबर डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे रैयत का हस्ताक्षर एवं अंगूठा का निशान। अगर रैयत पढ़ा लिखा है तो ये साइन कर देगा, अगर पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, तो यहाँ पे अंगूठा लगाएगा। मान लीजिए 2 भाई में 1 भाई पढ़ा है तो वो अपना साइन करेगा, 2 मूर्ख है तो अपना अंगूठा का यहाँ पे स्टाम्प लगा देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, साइन करना है। तो जो भी तीनों व्यक्ति होगा यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर डाल देना है। और ए है तो ये यहाँ पे साइन करेगा, बी है यहाँ साइन करेगा, सी यहाँ पे साइन करेगा। अगर अंगूठा का निशान लगाना है तो अंगूठे का निशान लगाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रपत्र 2 कैसे भरना है ये बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा कि क्या है इसका सही प्रक्रिया। अब देखिए, आप अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, अगर ये पुराना ज़मीन है, आपके पूर्वज के नाम पे ज़मीन था, दादा परदादा के नाम पे ज़मीन था, तो आपको क्या होगा, वंशावली फॉर्म भी भरना पड़ेगा। तो वंशावली फॉर्म आखिर कैसे भरना है वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर वंशावली कैसे भरा जाता है। इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे सब कुछ कि आखिर क्या है उसका प्रोसेस। तो देखिए अब क्या होगा, जब ये प्रपत्र 2 भर लेंगे तो आपको वंशावली फॉर्म भरना पड़ता है प्रपत्र 3.1, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वंशावली प्रपत्र 3.1 भरना है। तो जो आप डाटा इसमें भरे हैं सेम यही पूरा डाटा क्या करना है, आपको यहाँ पे भर देना है। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देता हूँ कि आखिर कैसे भरना है। यहाँ देखिए वंशावली प्रपत्र 3.1 अधिनियम की धारा 5.1 के तहत यहाँ पे शिविर प्रभारी, अंचल का नाम आपका जो भी है डाल देना है, जिला का नाम आपका जो रहेगा डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि हम लोग जो भी आप परिवार हैं, आप 3 भाई हैं तो तीनों भाई का यहाँ पे क्या करना है, 1-1 नंबर डाल के, देखिए नंबर डाला हुआ है, यहाँ पे नाम लिख देना है। यहाँ ए था तो ए, ये बी है तो बी, यहाँ सी है तो सी लिख देना है। इसके बाद पिता का नाम, यानी कि पुत्र किसका है, तो जिसका भी पुत्र था तो डी का पुत्र था तो यहाँ पे डी हो जाएगा पूरा में, अपना पिता का नाम यहाँ डाल देना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है निवास ग्राम, तो आपका गांव का नाम जो है डाल देना है। टोला मोहल्ला, आप मोहल्ला में रहते हैं तो मोहल्ला, टोला में रहते हैं तो टोला का नाम यहाँ डालना है। पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस थाना यहाँ पे डाल देना है। कहाँ है, अंचल यानी कि आपका प्रखंड कहाँ है वो डाल देना है। जिला डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो डालना है। जाति में आप कौन सा कास्ट है वो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि पिता का नाम, ग्राम जो राजस्व ग्राम, यानी कि जहाँ पे आपका ज़मीन का नाम, ज़मीन है जिस गाँव में, वो नाम यहाँ पे आपको भरना है। इसके बाद अंचल पूछ रहा है, अंचल का इसमें जमाबंदी संख्या डालना है, पृष्ठ संख्या क्या है वो डालना है, खतियान है तो खतियान डालना है, खाता है तो खाता नंबर डाल देना है, खेसरा नंबर है तो खेसरा नंबर, रकबा कितना है यानी कि कितना डिसिमल ज़मीन है आपका वो यहाँ पे डिस मिल में आपको क्या करना है, डाल देना है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे लगान कितना करता है, तो लगान हमारा 30 रुपया कट रहा है, हम डाल देंगे।
इसके बाद यहाँ पे फाइनल प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर 3 नंबर डाल देना है। यहाँ पे साइन करेगा तो साइन, अंगूठा निशान लगाएगा तो अंगूठा, और ए बी और सी तीनों का नाम यहाँ पे दे के साइन कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको क्या करना है, प्रपत्र 3 को इस तरह से भरना है। एक्चुअल प्रोसेस समझिए आखिर कैसे भरना है। देखिए इसी में एक फॉर्म और आता है, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। तो इसमें भी एक और फॉर्म है, देखिए रैयत का नाम एवं पिता का नाम। तो रैयत का नाम में क्या करना है आपको, यहाँ पे नंबर डाल देना है 2 3। रैयत में क्या है, ए बी और सी, जो भी व्यक्ति का नाम होगा ये आपको डाल देना है। यहाँ पे पिता में हमने बता दिया था, पिता कोई व्यक्ति था जिसका नाम डी है, वो डाल देना है। अस्थाई पता, जो भी आपका ग्राम है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, इसमें से जो भरे हैं फॉर्म इसी को देख के इसको भी क्या करना है, यहाँ पे खाता, खेसरा, रकबा कितना है, चौहदी, जमाबंदी संख्या, ये सब डाल देना है। फिर इसका प्रोसेस आ जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर एवं पूरा विवरण देना है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ नंबर में देख लीजिए कि दावाकृत भूमि का किस प्रकार का आपका ज़मीन है, कौन सा दावा कर रहे हैं, वो यहाँ पे ऐसे करके टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आना है, तीनों भाई में से ए बी और सी क्या करना है, यहाँ पे साइन कर देना है। इसके बाद क्या करना है, तीनों फॉर्म को एक साथ अटैच करना है। इसके बाद क्या करना है, अब देखिए फाइनल स्टेप में आता है कि आखिर वंशावली क्या होता है। तो देखिए पूर्वज के नाम पे ज़मीन है, 3-4 भाई हैं, 5 भाई हैं। तो देखिए वंशावली कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे जैसे वंश वृक्ष लिख दिए। यहाँ पे आपके पिता का नाम क्या था, डी था, कोई व्यक्ति था जिसका पिता का नाम डी था, तो यहाँ पे डी हो गया। अब हम आपको यहाँ पे लिखिए के समझाते हैं। देखिए कोई व्यक्ति था, यानी कि वंशावली, वंश वृक्ष किसको बोला जाता है। तो देखिए कोई एक व्यक्ति था जिसका नाम डी था, उसको क्या हो गया, 3 गो पुत्र हुआ। 3 गो पुत्र हुआ तो यहाँ पे ऐसे 3 डंडा लगा देना है। देखिए 3 गो पुत्र हुआ तो तीनों पुत्र का नाम हो गया ए बी और सी। तो मान लीजिए आपके पिताजी के नाम पे ज़मीन था, ये स्वर्गवास चले गए, अगर ये तीनों व्यक्ति जिंदा है तो इन्हीं के नाम पे क्या हो जाएगा, खाता खुलेगा। तो अभी तो वर्तमान में हम आपको बताए हैं कि ये तीनों व्यक्ति जिंदा है, इसीलिए तीनों के नाम यहाँ पे डाल देना है। और तीनों व्यक्ति यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर डाल के यहाँ पे अपना अपना साइन करेंगे। इसके साथ चारों फॉर्म को एक जगह मिला के जाके आपके पंचायत में जहाँ भी जमा हो रहा है कर देना है। वंशावली अगर आपको नहीं बनाना आता है तो हमारे चैनल पे जाइए, इसी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है कि आखिर वंशावली कैसे बनाना है, पूरा डिटेल में बताया गया है। तो आप वहाँ से बना सकते हैं। वंशावली आप सादा पेपर में भी बना सकते हैं, आप ब्लॉक से बना सकते हैं, पंचायत से बना सकते हैं, या हाफी टिपिट पे भी आप बना के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं पूरा जानकारी दे पाया हूँ कि आखिर बिहार भूमि सर्वे में हम जो सर्वे का फॉर्म भरते हैं वो कैसे भरेंगे, क्या है उसका प्रोसेस, कैसे भरना है, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।